हैं, बिना बताए दुपट्टा मायके चली गई। अब का करती हैं तुम, पूछ की तरह पीछे लटके जो थे हैं। भाई ऐसा हम नहीं कह रहे, जनता जनार्दन करे। और झूठ की दीवानी आज की वीडियो में तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी है, हैं? उससे थोड़ा सीख लेना। और इको कहते हैं, का कहते हैं वो आगे बताएंगे। फ़िलहाल बग्गे से बात कर लेते हैं। बग्गा, तुमने कहा टाइटल डाला है, बिना बताए मायकी चली गई दुपट्टा, क्या करती? तुम भैया लटक बन के चले जाते, इसलिए 6 बजे, 6:30 बजे या 6:15 बजे दुपट्टा अपनी मासी के साथ चली गई। कहाँ? अपने घर। क्यों? क्योंकि भाई लटक को सोते हुए छोड़ के चली गई, क्या पता लटक फिर लटक जाता। और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे गई हैं कि देखो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ? अपने मायके और अपने घर। ये अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊँगी, ये सो रहे हैं, सो के अपने घर जाएंगे। हालांकि बाद में उसने संभाल लिया कि मेरे नए वाले घर मैं बाद में जाऊंगी, 5-6 दिन पहले अपने घर में रहूंगी। वैसे ठीक है दुपट्टा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका घर इनका घर, क्योंकि बड़कन्नी जिज्जी ने ये रीति चलाई है कि भाई बड़कत जिज्जा का जो घर परिवार है, उनके मम्मी पापा, उनके भाई भाभी और उनके बच्चे सब ना वो जिज्जा का परिवार है। और हमारी झूठ की दीवानी का जो परिवार है वो इंडिपेंडेंट जिज्जी है, बग्गा है और उसकी भाभी है, ये सब उनके परिवार में आते हैं, मम्मी जी। तो ठीक है, अब आपके घर के बड़ों ने जो रीति रिवाज बनाई है उसको तो आपको फॉलो करना ही चाहिए भाई, हैं? आपका ससुराल आपका परिवार थोड़ी होता है, ससुराल होता है। ये आपकी ननद, बड़ी ननद ने यहाँ पे मापदंड स्थापित किया है कि उनके बारे में मैं क्यों सोचूं, उनके बारे में मैं क्यों करूं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा परिवार है, मैं उसके साथ जाके अपना टाइम स्पेंड करूंगी, मैं वहाँ रहूंगी। अब नोना जिज्जा को रहना है तो भाई जाके अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, रह लें। क्योंकि इससे पहले भाई जब कानपुर IIT से आते थे ये लोग, तो अक्सर ये बताते थे ना कि भाई नोना जिज्जा अपने घर गए हैं, मैं अपने घर में हूँ, वो अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। हाय जिज्जी। खैर छड्डो, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो दुपट्टा ने भाई डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि तमाम लोग तमाम तरह की बातें ना कर लें। इससे पहले हम बता दें कैमरा लेके, हैं, कि भाई मैं अपने तरफ जा रही और अभी सोए रहे हैं, जागें इससे पहले पूंछ बन के लटक लें, हम निकल जाएं। किसी किसी को यही लग रहा है भाई। एक कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ और मुझे उनके हर चैनल से ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि भाई देखिए, ब्लॉक करने का यही रीज़न है कि ये लोग ना सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सच सुनना इनको पसंद है नहीं भाई, बिल्कुल भी। सच सुन के ना इनके जो है आँखों से और कान से हवा निकलने लगती है, वो भी ना एकदम गर्म वाली। कोई बात नहीं। तो देखिए, ये भी हो सकता है कि बग्गा ने सोचा होगा कि अभी हम जाएंगे तो कहेंगे कि भाई वहाँ घुमा लाए थे, खाना पानी खाने के लिए बुलाया था, दावत पे बुलाया था, तो उसके बाद बीवी को ले आते। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो भाई सब्सक्राइबर का यही कहना है कि भाई बग्गी इसलिए चली गई काश कि बग्गोनों के साथ लटक बन के चल दे। पर मुझे एक दूसरा सिक्का का पहलू भी समझ में आ रहा है कि बग्गे ने और बग्गी ने दोनों मिलकर प्लान किया होगा कि देख, अगर तू सो के मेरे रुकने तक रुकेगी तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई चल घर चल, क्योंकि बहन है अकेली, बहुत सारा काम है उधर ज़रूरी है। लेकिन तू मेरे सोते हुए चली जाइयो, भले मैं कह दूं कि मैं नहीं सो रहा हूं, मैं अंदर से तू मेरे से मिल लेना और जाके वीडियो में एक क्लिप बना देना कि जो है वो अभी सो रहे हैं और मैं जा रही हूँ, जब वो जगेंगे तो चले जाएंगे। इससे ना मम्मी जी को और जो झूठ की दीवानी जड़ की फसाद हैं, जो नए नए ड्रामे नित्य करती रहती हैं, उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरा भाई सो रहा था, उतने में मेरी भाभी चली गई। तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा और हम लोगों को गुमराह कर देंगे। अब आपको क्या लगता है दर्शकों? दोनों पहलू मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। दोनों में से आप किसके साथ हैं ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, ऐसा थोड़े कि हमारे छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी शातिर प्लान बना सकती हैं। अब हमारे बग्गा को अपने क्राइम में एक क्राइम पार्टनर मिल चुका है बग्गी के रूप में, और हमारे बग्गी तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, मीठी है, और मौका पे चुलबुली है और ना दिमाग वाली भी है। तो वो पार्टनर ना बग्गे के साथ बहुत ही अच्छे से साथ निभाती है प्लानिंग प्लॉटिंग में, है। तुमको लगता है तुम ही बड़की खिलाड़ी जिज्जी, आने वाले दिनों में बग्गी तुम सबको पछाड़ देगी, रुके तो रहो। तो इसलिए बग्गी ने बोल भी दिया है, और हाँ बोला कि भैया हम 4-5 दिन अपने घर में आराम से एंजॉय करेंगे। अब ये मेरा जो बेड है ये गेस्ट रूम बन चुका है, सारे भाई लोग उधर रहते हैं, मम्मी लोग उधर रहते हैं। जब कभी मैं आती हूँ, बाकी कोई गेस्ट आए तो भाई वो रुक सकता है अगर गेस्ट रूम है। तो हमारी जो छुटकन्नी ननद हैं, जिनके साथ हम बॉन्ड खेलते रहते हैं,
वो हमारे पति के साथ 4-5 दिन में आएंगी हमको लेने, फिर हम चले जाएंगे। अभी हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। वाह जी वाह। बग्गी ना बहुत अच्छे तरीके से अपना जो भी पक्ष है वो स्पष्ट कर देती है, ताकि लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं। विगत कुछ दिनों में कुछ टरू वाले, छोटकन्नी जिज्जी के टरू वालों ने बग्गी को बहुत लताड़ा है कि तुम्हें नहीं आने चाहिए, मम्मी जी चली गई हैं तो तुमको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वैसे तो तुम बड़ा बॉन्ड करती थी और अपनी ननद को छोड़ के चली आई। और इन आसपीटे टरू वाले मम्मी जी को नहीं बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बहुरिया को जाना ज़रूरी था, पर तुम्हारे इधर जाना इतना ज़रूरी था। ऐसा तो है नहीं कि हमारी बड़कन्नी जिज्जी का कोई प्रोग्राम था या फिर कोई बहुत ही ज़रूरी काम था जिसके लिए अभी तुमको आना ज़रूरी था। अरे बाद में भी तुम आ सकती थी, लेकिन नहीं। अब मम्मी जी नई नवेली हैं, बग्गी तो भाई 60-70 साल रह चुकी है। मम्मी जी का जाना पटना ज़रूरी था, बग्गी का कि जी 4-5 साल में कब वो चली जाती तो चली जाती। तो यहाँ पर ना विचारों का जो है वो क्लियरिटी से दिख रहा है। और हाँ, अब ना वो जो बॉन्ड वाला होगा वो सिर्फ खिलवाड़ होगा, क्योंकि सबको क्लियर हो चुका है और बग्गी को भी अच्छे से क्लियर हो चुका है कि भाई इन सबको जो नौटंकी ड्रामा करना है करने दो, क्योंकि बग्गा बहुत अच्छे से इन सबको जानता है, इन सबके साथ जिया है, इनका भाई है भाई। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बग्गा इन दोनों बहनों की भावनाओं से अवगत ना हो, मम्मी जी की भावनाओं से अवगत ना हो। मम्मी जिस तरीके से कल अंग्रेजी बोल रही थी, आई एम गोइंग टू कहाँ फलान ढमाक मम्मी जी हैं अपर लिप्स। अरे भाई मम्मी जी जब आएंगी इधर तो पता नहीं ये लोग घर वाले पहचान पाएंगे कि नहीं। काश कि अभी बड़का पार्लर तो हमारे जिज्जी लाइन नहीं गई, उसका प्लान भी है कि नेक्स्ट टाइम ना मम्मी जी को कहीं और जल्दी से मेकओवर कराएंगे। यहाँ का कोई फेमस पार्लर है। मम्मियों का भाई अब अच्छा ड्रेसिंग सेंस, वैसे मम्मी जी लोग का ना वहाँ पर ड्रेसिंग सेंस के नाम पे कुछ चीज़ दिखा था का भैया। मम्मी जी लोग स्कर्ट चाह रही थी जाली वाला है, तो मम्मी जी लोग जाली वाला स्कर्ट पहने के घूमेंगी। ये जालीदार कुर्ता नहीं स्कर्ट पहनूँ जब डाल के भाई आने वाले टाइम में मैं कह रही हूँ मम्मी जी का अगर चैनल बन गया, मम्मी जी यूट्यूबर महिला नंबर 1 बन जाएंगी। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगी, लोग कहेंगे वाह ज़िंदगी हो तो ऐसे, बुढ़ापा जी हो ऐसे हैं कि लोग आपको आदर्श माने। इंस्टाग्राम पे हमने देखा नहीं कई बुज़ुर्ग महिलाएं ज़िंदगी खुल के जीती हैं और हर तरीके के कपड़े पहनते हैं और लाइफ में जो करना चाहते हैं। कोई साइकिल चला रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बस लाइफ को एंजॉय कर रहा है अपने तरीके से। तो भाई वो रील ना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। क्या पता भाई मम्मी जी भी ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ, तो उससे पहले मम्मी को देखिए प्रमोट करना ज़रूरी है, मम्मी की फेस वैल्यू बनाना ज़रूरी है। और मम्मी को स्किन रूटीन भी बताया बड़कन्नी ने, बता रही थी एक टाइम था जो हमारी सासू अम्मा ना लैक्मे से नीचे कुछ यूज़ नहीं करती थी। हालांकि मम्मी जी का कहना है कहा है एक दिन तो जलभुन के ऊपर जाना है, कहा हम स्किन केयर करें। अरे मम्मी जी मतलब तुमका बातन में कोई और छोड़ नहीं है। इससे तुम यूँ तो नहीं साबित करना चाहते कि बहुरिया को भी सब नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेटौनी तो इतना 3-3, 3.5, 4-4 हज़ार की है ना, कौन सा वो है बॉडी शॉप की क्रीमें खरीद लाती हैं, बटर वाली ज़्यादा अच्छी, विटामिन सी ज़्यादा अच्छी, ऐसी क्रीमें लाती हैं कि भाई आदमी का 1 महीने का बजट चल जाए। अरे गरीब गुरबा लोगन का। लेकिन तमाम टरू वाले हैं कि अपने पति का पैसा से मतलब अब क्या बोलें कटौती करते हैं, कबो कबो पॉकेट मार देते हैं कि हम ना तो भैया हम बॉडी शॉप प्रोडक्ट खरीदेंगे। काश की छोटकन्नी भी प्रचार प्रसार करती रहती है, बड़कन्नी भी करती रहती है ये नहीं सुधरने वाले। तो यूँ है रीज़न। अब बात करते हैं बग्गी की फैमिली में जो हंसी मजाक चल रहा था, जो खाना पानी चल रहा था और जो मस्ती चल रहा था, जो माहौल था, कुल मिलाए के वो माहौल ना दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसको कहते हैं एन्जॉयमेंट, इसको कहते हैं पूरी फैमिली के साथ चिल करना। वहाँ पर वो बिना सोचे समझे जो मना रहा था कर रही थी। लेकिन इधर भाई बड़कन्नी जिज्जी आती तो कहती हैं हमने ऑफ कैमरा बहुत इन्जॉय किया, बहुत चिल किया। बड़कन्नी जिज्जी मतलब कुनबा वासियों का चिल करना आप लोग जानते हैं जानते होंगे और नहीं जानते तो बताना चाहूँगी। इनका चिल करना है लाइन से बैठो और 2-4 लोटा चाय बना के ले आओ, उसके बाद अगर कुछ खाने पीने वाला है वो ले आओ और उसके बाद बैठ के एक दूसरे की चुगली चाय करो। ये होता है कि मी टाइम स्पेंड करा, घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, दिल की बातें शेयर करी, वो होता है चिल करना। और ये चिल करना मैं फिर से क्लियर कर दूंगी कि ये बड़कन्नी जिज्जी के यहाँ होता है। तो ऐसे चिल करने को आप क्या कहेंगे? बड़कन्नी जिज्जी आप समझ लीजिए कि चिल करना किसको कहते हैं और चिल कैसे करते हैं। ये होता है चिल करना जैसे आपकी
भाभी के यहाँ पे लोग चिल कर रहे थे, आपका भाई भी चिल कर रहा था। ना कि नौटंकी ड्रामा एक दूसरे के लिए नई नई स्कीम खोजना, मामा के लड़के के लिए ये प्लान करना, मौसी के लड़के के लिए ये प्लान करना, कागजी पति उसकी माँ बहन के लिए ये प्लान करना। इसको चिल करना नहीं, षड्यंत्र करना कहते हैं। अरे दर्शकों, ये तो यूँ तक नहीं बता पाते हैं कैमरा में जो बातें क्या करेंगी, हंसी मजाक वाली बातें होंगी तब दिखा पाएंगी ना, जैसे बग्गी दिखा पा रही थी। वैसे विटामिन 12 की सबके अंदर कमी हो गई भाई, घर परिवार हर जगह पे इंजेक्शन ठुक रहे हैं लोगन के। तो वहाँ पर तो जो बातें होती हैं दर्शकों, वो यूँ तक नहीं दिखावा जा सकता है कैमरा में, मतलब वीडियो तक नहीं बनते हैं, हाइड किया जाता है कि हम तो गए नहीं करे थे, हम तो मम्मी को दिल्ली से रिसीव कर लिए थे। तो भाई वीडियो ऐसे खिलखिला कहाँ बना पाएंगे। हालांकि भाई कहते हैं ना कि चोर चोरी जाए लेकिन कुछ सुराग छोड़ जाए। फिर काजी सुराग मिल गए, बड़कन्नी अपनी आवाज़ छोड़ गई। अब बग्गा ने जानबूझ के तो नहीं सुनाई दिया है कि जनता जनार्दन तुमसे झूठ बोला जा रहा है। ऐसे तो मैं मुँह खोल के नहीं बोल सकता, लेकिन ना मैं आवाज़ ज़रूर सुना सकता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग सुन लोगे, क्योंकि ना मैं यहाँ स्टार्टिंग में ही लगा रहा हूँ। होने को ये भी हो सकता है क्योंकि भाई इनके कुनबा में सब एक दूसरे के कभी कभी दुश्मन बन जाते हैं, जब एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। इतिहास गवाह रहा है, छुटकन्नी की बातों से जब बड़कन्नी सहमत नहीं थी, हैं काका इंटरनेट नहीं खेला है, कैसे कैसे उसके पति को नहीं गरियाया है। तो आज पति और बाकी उसकी फैमिली उनके लिए दुश्मन बना दिया छुटकन्नी के लिए, और छुटकन्नी यहाँ पर ईंटें और सीमेंट वाला घर रखा रही हैं। इस तरीके से वो वेरी एक्साइटेड हैं छुटकन्नी को भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब तो इन्होंने यहाँ पर 15 से 16 लाख का खर्चा भी कर दिया है, तो कहाँ से अब कुछ कर पाएंगी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बड़कन्नी तुमसे यही कहना चाहेंगे कि मम्मी जी को थोड़ा बख्श दो, और मम्मी जी के विचारों में इतना जहर मत घोलना कि आए के यहाँ पर अपनी बहुरिया का जीना हराम कर दें। जिस तरीके से तुम कामकाजी महिला बन रही हो कि मैंने हेल्पर भी लगाई है, लेकिन पूरे टाइम मैं लगी रहती हूँ, जो कैमरा लगाए काम करके दिखाती हो ना, वो सब नौटंकी ड्रामा ना करो, और मम्मी के विचारों से कतई ना खेलना, क्योंकि ना इस बार छुटकन्नी नहीं पड़ी है। तमाम सब्सक्राइबर लिख रहे हैं, झूठ की दीवानी के वीडियो में लिख रहे हैं कि काश तुम्हारी छुटकन्नी बहन भी तुम्हारे जैसी शातिर होती, तुम्हारे जैसे दिमागदार होती, तो आज वो भी अपने मायके में ना होकर ससुराल में होती। जिस तरीके से तुम अपनी सास को हैंडल करती हो अपनी मीठी मीठी बातों से, और बातों से एकदम मक्खनबाजी मक्खन पॉलिश करके, दूसरों की बातें तुम सुनती नहीं हो, लेकिन अपनी वो बहन को ज़रूर अपनी ज्ञान की बातें दे देती हो ताकि वो अपना घर बार तोड़ ले। तो जनता जनार्दन ने खुल के लिखा है कि भाई साहब, वो कमेंट कल तक तो था, अगर आज डिलीट हो गया होगा तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन कल तक वो कमेंट सेक्शन में कमेंट पड़ा था कि काश तुम्हारी बहन भी इतनी बैली ना होती, दूसरों के विचारों में इतनी जल्दी आ जाने वाली ना होती। तो यहाँ पर वो एग्जांपल देने का मेरा मतलब और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इस बार तुम्हारे झूठ की दीवानी तुम्हारे साथ में जो है वो बग्गी और बग्गा है, आपकी छोटी बहन नहीं है। छोटी बहन तो आपके बहकावे में आ गई, लेकिन बग्गा और बग्गी जिस तरीके से तुम्हारे इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन वो दोनों खुद लेते हैं। तो अगर तुमने ज़्यादा मम्मियों के बीच में ये सब करके ना करवाने की कोशिश करी, तो भाई साहब आपका पोलम पट्टी दोबारा फिर से खुल सकती है, क्योंकि बग्गा है। वो बग्गा जो आपके पति का कोल्ड ड्रिंक वाला भी पोल पट्टी खोल चुका है, वो बग्गा जो तुम्हारी भी असलियत बता चुका है कई बार जाने अनजाने में, भागड़ बिल्ली तो थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बग्गा और बग्गी को परेशान नहीं करिएगा, और मम्मी को कोई ऐसी चीज़ें मत सिखाइएगा कि उनका बुढ़ापा ख़राब हो, क्योंकि तुम सिखाए के 4-5 दिन रह लोगी कि मम्मी और सास और एक बेटी का साथ में नहीं रह सकते सिर्फ वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए। उसके बाद तो तुम ना, जैसे तुमको लगेगा कि हाँ हमने अच्छा खासा कमाई कर लिया है, तुरंत मम्मियों को भिजवा दोगी या खुद आए कि हाँ ढकेल जाओगी। तुमको कि भाई पता है कि तुम कितने दिन मम्मी को प्यार दुलार दिखा सकती हो अपनी सास को, जब तक तुम्हारे पास डॉलर आ रहे हैं। तो कुल मिला कहना यही चाहूँगी कि मम्मी जी तुमको रहना बग्गा बग्गी के पास ही में, तो अपना दिमाग यूज़ करना, किसी के बहकावे में मत ही आना। अगर आ गई ना तो मम्मी जी आपका बुढ़ापा, आपकी झूठ की दीवानी जो आपके लिए आइडल है, जो उसने किया किसी ने नहीं किया, आपकी ज़िंदगी में ये सार्थक हो जाएगा
कि एक बेटी ने अपनी माँ के लिए जो किया वो दूसरी बेटी या फिर कोई और बेटी कर ही नहीं सकती। जैसे एक बहन एक अपनी बहन के लिए जो करी है कोई भी बहन नहीं करेगी। हर बहन यही चाहती है कि उसकी बहन का घर बस जाए। तो मम्मी जी उम्मीद करते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी, जो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, जो एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी, जो आपके माइंड में डाला जाएगा ना, उसको काल्पनिक बातें समझ के ना भुलाए के ही आइएगा। समझ गई हैं? बाकी मम्मी जी तो हमारी समझदार ही हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अगर कोई समझदार नहीं है तो वो है हमारी इंडिपेंडेंट जी। कहने को इंडिपेंडेंट है पर भाई वो ऐसे बंधनों में बंधी है कि अपने मन की बातें तक यहाँ नहीं बोल सकती है। वो वही बातें बोलती है मन की बातें बोल के जो उससे बुलवाई जाती हूँ। कहती मैंने तो अपने सिर्फ विचार व्यक्त करे हैं, मेरे मन में था तो ये मैंने आके बोल दिया। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। का मम्मी जी पे उधर बग्गी का आने वाला टाइम ख़राब होने का इल्ज़ाम लगेगा? का झूठ की दीवानी अपनी माँ को पढ़ाई लिखाई भेजेंगी? चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। चलिए जी, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।